Assalamualaikum, it's me Hasib Ahmad, and now I'm going to solve the numerical number 3 of a book which is on a page number 20, aluminum chloride. So let's see the numericals. Aluminum chloride is used to manufacture of the rubber. It is produced by allowing the aluminum to react with the Cl2 gas at a 650 centigrade. So हमारे पास ये एक given equation है, that is a balanced chemical equation, और यहाँ पे when 160 gram of the aluminum react with the excess of the chlorine, 650 gram of AlCl3 is produced. What is the percentage yield and act of AlCl3? Here 650 gram of AlCl3 is given. That means this one is a actual yield of AlCl3, which is 650 gram. Now we have to find the percentage yield of AlCl3. For finding out the percentage yield of the AlCl3, we also need a theoretical yield. So let's first find out the theoretical yield. And always remember the one thing, when we are talking about the theoretical yield, so the theoretical yield is always greater than the actual yield. 160 ग्राम ऑफ अल्मोनियम इज़ गिवन टू अस, सो हम लोग 160 ग्राम ऑफ अल्मोनियम को कन्वर्ट कर लेंगे नंबर्स ऑफ मोल्स में. 160 ग्राम ऊपर आएगा, गिवन मास है, और अल्मोनियम का मोलर मास पुट कर. एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है 27 ग्राम और 160 ग्राम हमें गिवन था. सो द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ द एल्यूमिनियम इज 5.92 मोल. नाउ वी फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ द AlCl3. सो यूनिटी मेथड को यूज़ करते हुए हम लोग फाइंड आउट करेंगे. जस्ट लुक एट ऑन दिस इक्वेशन. दैट्स मीन इफ द 2 moles of AlCl3 react with the 3 moles of the Cl2, so it produce the 2 moles of the AlCl3. That's mean 2 moles of aluminium give the 2 moles of aluminum chloride. So it's just simple कि अगर 2 moles जो है वो 2 moles produce करेंगे, so 5.92 moles भी 5. Now we can convert the moles of AlCl3 into a grams simply by using the formula of the numbers of moles. So 5.92 numbers of moles हैं, and जो मोलर मास होता है AlCl3 का वो होता है 133.5. सो मास आ गया हमारे पास 5.92 को मल्टीप्लाई कर देंगे 13.35 से. सो द आंसर इज 790.32 ग्राम मास आ गया हमारे पास AlCl3 का. एंड दिस इज़ द थ्योरेटिकल यील्ड. सो बेसिकली हमें थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए थी परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए. अब जस्ट सिंपली जो है हम लोग इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे. परसेंटेज यील्ड जो होता है, परसेंटेज यील्ड इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल यील्ड एंड द थ्योरेटिकल यील्ड, एंड देन उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट इज़ द फार्मूला, एंड नाउ वी कैन सिंपली पुट द वैल्यू इन इट. 650 एक्चुअल यील्ड है हमारे पास, और थ्योरेटिकल यील्ड जो आई थी 790.32 ग्राम्स, और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे. सो हमारे पास आंसर जो आया 82.245% आया. परसेंटेज यील्ड जो है वो 82.424 है. 82.24% यील्ड आई है हमारे पास, एंड दैट इज़ द आंसर. और लास्ट में इसको हाईलाइट कर लें, और हमारे पास परसेंटेज यील्ड जो है वो 82.24 आई है. दैट्स मीन जो होल रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट नहीं हुआ. दैट्स वाई जो परसेंटेज यील्ड है वो 82.24 आई है. दैट्स मीन ऑलमोस्ट 18% जो है वो रिएक्टेंट कंप्लीट रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुआ. और जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि थ्योरेटिकल यील्ड जो होती है वो एक्चुअल यील्ड से हमेशा ज़्यादा होती है. सो यहाँ पे देख लें, एक्चुअल यील्ड हमारे पास 650 ग्राम थी और थ्योरेटिकल यील्ड जो थी वो 790.32 ग्राम है. अल्लाह हाफिज़. Assalamualaikum everyone, it's me Hasib Ahmad. So now we are going to solve the numerical number 4, which is on a book page number 20. So let us see the numerical. 1.6 gram sample of a gas occupy a volume of 1.2 dm cube at a STP. Determine the molar mass of the substance. So हमें molar mass find out करना है. Let's see. So अब हम लोग डेटा देख लेते हैं. हमारे पास जो वॉल्यूम गिवन है which is 1.12 ग्राम, 12 वॉल्यूम जो हमारे पास गिवन है 1.12 डीएम क्यूब है, और हमें मास जो गिवन है वो 1.6 ग्राम है, और मोलर मास को फाइंड आउट करना है. फॉर्मूला लगाएंगे. सो हमारे पास जो फार्मूला है वॉल्यूम का वो होता है मास इंटू मल्टीप्लाई करते हैं उसको 22.4 डीएम क्यूब, जो कि एस टी पे 1 वॉल्यूम होता है,
और मोल्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास, बिकॉज ये मोल्स का फार्मूला है, इसको हमने एक्सपेंड कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 22.4 DM³ तो हम लोग जो है फार्मूले को ऑर्गेनाइज कर लेंगे। मोलर मास को हम लोग वॉल्यूम की जगह पे ले गए और मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, मल्टीप्लाई बाय 22.4 DM³। सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, मास हमारे पास 1.6 ग्राम था और वॉल्यूम जो है हमारे पास 1.12 DM³ है, उसको मल्टीप्लाई बाय 22.4 करेंगे। सो हमारे पास जो आंसर आया 1.428 इंटू 22.4, अब मल्टीप्लाई करते हैं। सो हमारे पास जो मोलर मास आया वो आया 32 ग्राम। सो हमारे पास मोलर मास आया 32 ग्राम पर मोल और उसको हमने हाईलाइट कर दिया। Assalamualaikum everyone, it's me Asib Ahmed. So now I am going to solve the numerical number 5 which is on a page number 21 on a book. So look at the numerical. This is silver sulfide Ag2S is an antimicrobial agent. In an experiment 24.8 gram of Ag2S is reacted with the excess of the hydrochloric acid as given in the following reaction. So इसकी ये equation दी हुई है और हमें जो find out करना है वो क्या है, calculate the mass of AgCl formed एंड द वॉल्यूम ऑफ H2S प्रोड्यूस एट STP। और हमारे पास एटॉमिक मास गिवन है। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है उसके दो पार्ट्स हैं, पहले में हमें मास फाइंड आउट करना है AgCl का और सेकंड में वॉल्यूम ऑफ H2S, और ये हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। फर्स्ट वी मेक द डेटा, सो लेट्स मेक द डेटा। हमारे पास बुक के अंदर जो था एटॉमिक मास गिवन था, सो उससे जो है हमने Ag2S का जो है मोलर मास निकाल लिया। 108 जो है वो Ag का एटॉमिक मास है, सो उसको हमने ट्वाइस लिया बिकॉज Ag2S है, सो ट्वाइस लिया, और S का जो होता है 32 ग्राम होता है और उनको ऐड कर लिया, सो यहाँ पे आ गया 248 ग्राम। सिमिलरली हम लोग मोलर मास ऑफ AgCl निकालेंगे और मास ऑफ AgCl हमें फाइंड आउट करना है और हमें वॉल्यूम ऑफ H2S भी फाइंड आउट करना है। AgCl का मास कैलकुलेट करने के बाद 143.5 आया। नाउ राइट इट। सो अब हम लोग जो है फर्स्ट पार्ट को जो है सॉल्व करेंगे और मास ऑफ AgCl को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट नंबर्स ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। नंबर्स ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, और उसके बाद हमने वैल्यूज़ को पुट किया और 0.1 मोल्स जो आ गए हमारे पास AgCl के। नाउ वी हैव टू मूव कैलकुलेट किए थे। अब हम लोग इक्वेशन के ज़रिए जो है AgCl के मोल्स निकालेंगे। यहाँ पे देख लें, अगर इक्वेशन को देखें तो 1 मोल ऑफ Ag2S गिव द 2 मोल्स ऑफ AgCl। सो हमने जो अभी AgCl के मोल्स कैलकुलेट किए हैं वो आए थे हमारे पास 0.1। हमने Ag2S के मोल्स कैलकुलेट किए। नाउ वी हैव सी so 0.1 मोल ऑफ Ag2S गिव द 0.2 मोल्स ऑफ AgCl। अब जो है हम इसको सिंपली फार्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास मास आ जाएगा। गिवन मोल्स जो है हमारे पास है 0.2 मोल्स और मास जो है हमारे पास है विच इज़ 143.5 ग्राम हमारे पास गिवन है। नाउ सिंपल कैलकुलेट इट, और हमने कैलकुलेशन डन कर ली, तो हमारे पास जो मास आया वो आया 28.7 ग्राम। तो आंसर को हाईलाइट कर दिया और फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द सेकंड पार्ट। नाउ आई एम सॉल्विंग द पार्ट 2 इन विच आई हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। सो for finding out the volume, first we have to find the numbers of the moles of the Ag2S, which we already calculated in the first part of the video, that is 0.1 moles, और हमने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में भी इसे कैलकुलेट किया था। 1 mole of Ag2S give the 1 mole of H2S। ऑब्वियसली सी बात है 0.1 moles of Ag2S भी 0.1 moles of H2S देंगे। Now we applied the formula, which is number of moles is equal to volume in a DM³ divided by 22.4। so हमें जो है वॉल्यूम निकालना है। अब हम लोग सिंपली अरेंज कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 DM³ से, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा।
हमारे पास नंबर्स ऑफ मोल जो हैं वो हैं 0.1 और 22.4 जो है, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया और हमारे पास आंसर आ गया 2.24 DMQ। सो हमारे पास जो वॉल्यूम आया है 2.24 DMQ वॉल्यूम आ गया, एंड दिस इज़ अवर आंसर। लास्ट में से हाईलाइट कर लेंगे एंड दैट्स इट।